हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। भाई देखिएगा, ये पीछे फ्रीजर वैन है दरअसल, जिसमें किसी भी बॉडी को फ्रीज करके रखा जाता है कि सड़े ना गले ना। पीछे आप देख रहे ना, एक बार हटिएगा। ये फ्रीजर वैन में दरअसल 3-4 दिन से ये भाई अपनी बॉडी को लेके घूम रहा है। दरअसल दिक्कत क्या आ रही है कि भैया फैदाबाद की बेटी है और गाजियाबाद में ब्याई जाती है। करोड़ों रुपए भैया ये भाई अपनी बहन की शादी में लगा देता है। उसके बाद पता चलता है कि भाई ये बहन मार दी है। तो अब जानने की कोशिश करेंगे पहले भाई से कि क्या समस्या आई थी, क्या क्या दिक्कत आई थी। एक बार आओ, नजदीक आओ। नजदीक क्या हुआ था भाई जी, कैसे फ्रीजर में बॉडी लेके क्यों घूम रहे थे दिन से? भाई 19 फरवरी को हमने अपनी बहन की शादी करी थी। अच्छा। गाजियाबाद में पैराडाइज सोसाइटी में रहते हैं लोग। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं बाहर रहता हूँ। परसों मुझे कॉल आता है मम्मी का, तो तेरी बहन को मार दिया है, जल्दी वापस आ जा। मैं कहा मार कैसे दिया, 2 महीने तो हुए शादी करे हुए अभी। उसके बाद भाई मैं फ्लाइट पकड़ता हूँ, मैं आता हूँ। जो यशोदा हॉस्पिटल है गाजियाबाद में, उसमें बुलाते हैं कॉल करके। मम्मी पापा जाते हैं और रिश्तेदार सब जाते हैं। वहाँ पे पुलिस वाले सब खड़े रहते हैं और बहन को फ्रीजर में रखा हुआ होता है। मम्मी ने कहा कहाँ हमारी लड़की, यार तुम्हारी लड़की मर गई है, फ्रीजर में है। कह रहा सुबह ले जाके पोस्टमार्टम करवा लेना। कोई हिंडन नदी के पास कोई है पोस्टमार्टम सेंटर, वहाँ ले जाते हैं। हमने कही सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट दो, अगर पोस्टमार्टम हो गया है तो। कह रहा रिपोर्ट आएगी 24 घंटे के बाद। अभी तक भाई रिपोर्ट नहीं आई। उसके बाद कही 4 घंटे बाद ही सो अभी काम करो, बॉडी को ले जाओ। हमने कही, मम्मी पापा ने कही सो अगर जब तक रिपोर्ट नहीं दोगे हम बॉडी को नहीं लेंगे। कह रहे नहीं लोगे तो भैया हम पुलिस वालों को दे देंगे, पुलिस वाले एमसीडी में ले जाके जला देंगे। तो मम्मी पापा डर के मारे लेके आ गए। भाई 3 दिन से यहीं पे मम्मी लेटी पड़ी है, ये फ्रीजर वैन भी यहीं पे खड़ा है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, मैं बोलूँ क्या यार। 25 साल पाली हमने अपनी बहन है, 2 महीनों में पता नहीं क्या हो गया। उंगली पकड़ के सिखाई थी भाई मेरी छोटी है यार, गोदी में खिलाई मैंने यार। अब भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या है। मैं बाहर यार इतनी बढ़िया शादी करी, सो मेरी बहन खुश रहेगी वहाँ जाके। 2 महीने में से करते भाई, ना पुलिस सुन रही है ना डॉक्टर सुन रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा भाई कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ गलती ना कर दी हो इन्होंने। अब सुनने में आया था कि साथ से पहले, इस घटना से पहले आपको फोन भी किया था बहन ने? भाई हाँ, मैं यूएस में था तो बहन ने कॉल किया मेरे को। मैंने उठाया, मैं कहा हाँ रूप से क्या हुआ बता। कह रही नहीं भैया ऐसे याद आ रही थी इसलिए कॉल किया। मैं कहा सब कुछ ठीक है? कह रहे हाँ भैया सब कुछ ठीक है। मैं कह नहीं फिर भी कुछ बात है तो बता। कह नहीं कुछ नहीं है, सब ठीक है। तू कब आएगा वापस? मैं कहा आऊँगा, मैं जल्दी आ जाऊँगा। मैंने मम्मी को कॉल किया, सो मम्मी रूपसी से बात कर लो, उसको मुझे ठीक नहीं लग रही हो। तो मम्मी ने मेरे को फिर आधे घंटे बाद कॉल किया। सो हाँ मेरी बात हुई, वो थोड़ी परेशान है। मैंने पापा को बोला कल लेके आएंगे, कल जाएंगे और लेके आएंगे। सो थोड़ी परेशान सी लग रही है, मेरे को लग रहा है किसी बहस हो गई होगी घर में। अब भाई हमें क्या पता, कल की जगह आज रात में कॉल आ जाएगा। माता जी क्या कहना चाहोगे? बेटी तो कहते ना कि सब कुछ शेयर करती है, माँ की लाडली होती है। मुझे जब ये कॉल किया तो मैं कॉल करी तो मुझे बोली है ना मम्मी मुझे बहुत याद आ रही है। दूसरे बच्चे को कोई नहीं रखता अच्छा से, आज मुझे बहुत मन घबरा रहा है। मैं बोली अभी पापा को बोलती हूँ, मैं बात करके तुम्हें लेके आएंगी। इतना ही बात हुआ मुझे। मेरी बेटी बहुत बहादुर थी, वो कुछ नहीं है। मतलब आपकी बेटी सुनने में न्यूज चैनल में काम कर रही थी? हाँ, भाई हाँ, उसने डीएवी कॉलेज से मास मीडिया में जर्नलिज्म एंड मास मीडिया कुछ कर रखा है। एनआईटी में हाँ, उससे पढ़ रखा है। मास्टर कर रखी है। जयपुर से मास्टर्स करी थी, लाख रुपए के आसपास की उसकी सैलरी थी। गुड़गांव में जॉब कर रही थी। शादी के बाद कहा तो भैया अप एंड डाउन में बहुत प्रॉब्लम होगी, मैं नोएडा में जॉब ले लेती हूँ। तो वहाँ पे जॉब कर रही थी। अभी वो कोई पहले JNK करके न्यूज चैनल JNK है, हाँ, उसमें भी काम करा उसने। बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट लड़की है सर। उसके आदमी लाडली थी आपकी तो? भाई इकलौती बहन ही हमारी भाई। यार मैं क्या बोलूँ मैं। कल ये मुझे बताइए, ये लोग बहुत लालची है मम्मी, ये लोग बहुत लालची है। मुझे बाप है जी, बेटियां तो हर चीज के लिए शेयर करती हैं। बेटी को 25 साल से पूछ से बड़ा किया था, बनाया था। 25 साल के बच्चे को 2 महीने में खत्म कर दिया। मेरे बच्चे को बुरा के बाद पापा ये लोग अच्छे नहीं है, बहुत लालची है। ये लोग बहुत बुरे फैमिली लालची है पापा, अच्छे नहीं है ये लोग। वो बिचौलिया कहाँ गया जो बता रहा था कि बहुत अच्छी फैमिली है ये? वो बिचौलिया नहीं पकड़ा गिलेबान पकड़ के? भाई तू है कहाँ पर? बिचौलिया गायब है जी। उसने हमें बताया था, बहुत अच्छी फैमिली। यहाँ कहाँ रहते हो आप? हम विनयनगर में रहते हैं, गोल्डन पब्लिक स्कूल लैंडमार्क विनयनगर पल्ला थाना क्षेत्र में। जी हाँ। बिचौलिया हमारे गली के पास ही रहता है।
उसने हमें अप्रोच करा जी, बहुत अच्छी फैमिली है, लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लड़की उसकी छोटी लड़की का, आपकी बहन का नाम क्या है? रूपसी। रूपसी, हाँ। अच्छा, लड़के का नाम? अभिनव। किस पर शक है, किस पर आप आरोप है आपका? जी मुझे शक है उसकी माँ, अभिनव की माँ, जिसका नाम क्या मम्मी? नीलम झा, उसका बाप मनोज झा, उसकी बहन छोटी और उस लड़के, इन सब पे शक है। उसका एक मामा है, बताते हैं मामा की बहुत, मामा और मामी बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अप्रोच है, वो उनके घर का मुखिया है। मुझे पूरा सा घुस पे ही है। तो मतलब क्या पुलिस मदद नहीं कर रही है? कोई कोशिश करिए आप यहाँ फैजाबाद में भी कंप्लेन दीजिए और फैजाबाद पुलिस करेगी मदद। भाई फैजाबाद पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है। भाई क्या कहना चाहोगे आप नेतागिरी कर रहे हो और आपके लोग ही परेशान हो रहे हैं, बताइए। मेरी लड़की 4 बताओ इनकी मदद, तो इनकी मदद करो। मदद तो जी जान से कर रहे हैं, 1 मिनट में बैठे हुए नहीं है। कल कमिश्नर साहब के यहाँ भी गए थे। नहीं तो अपने ही पल्ला थाना में मुकदमा दर्ज कराओ तो दो उनके, पुलिस मदद करेगी पक्का। पल्ला थाना में अभी तो नहीं कहे हैं, पल्ला दीजिए, अपनी पुलिस तो मदद करेगी भैया। हमारे हम भाई बेटी हमारी यहाँ की थी ना, आप मदद हमारी पुलिस तो करेगी, कोई बात नहीं। पल्ला थाना को भी अभी पुलिस तो मदद करेगी। हाँ, अब उधरे भागने में कल भी रात 10 बज गया था। एसीपी कमिश्नर साहब जब डंटा किए तब एसीपी आया है। एसीपी आया, फिर तहकीकात किया, मौके पर जो भी बर्दाश्त था मार के मारा है, ये नहीं जो फांसी लगा है, मारा हुआ है। मारा बेटी, बहन मारी आपकी? प्री प्लान मर्डर है। शाम तक बात हुआ है। पैर टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, बॉडी इसी में भी? हाँ, बॉडी इसी में है। भाई एक बात बताऊं, देखिए दरअसल के गाजियाबाद में छोरी मार दी जाती है। दरअसल शादी की थी सोच समझकर, गाजियाबाद में छोरी मार दी जाती है। एक बार चेक करो, ऑडियो आ रहा है, चेक करते रहो, इसमें मुझे डाउटफुल है इसमें। 5 बजे शाम में, चेक करो जल्दी, शाम तक बात हुआ है। चेक करते रहो एक बार, बॉडी डाउटफुल है मुझे। तो भाई देखिए, गाजियाबाद में छोरी आकर मार दी जाती है। उसके बाद परेशानी इस बात की आ रही है कि भाई वहां की पुलिस मदद नहीं कर रही है, ये फ्रीजर में लेके घूम रहे हैं। ये फ्रीजर में भाई बॉडी को लेके घूम रहे हैं। दरअसल इस बात की आ रही है, फ्रीजर में है। 3 दिन से भैया, 3-4 दिन से इस फ्रीजर में गाड़ी में लेके घूम रहे हैं। बताइए ये लोग बात ठीक है? ऑडियो तो जानी। अच्छा परेशान, और कैसे प्लान कैसे किया था? हम लोग को 5 बजे शाम तक बात हुआ है। उसके बाद 10 बजे कॉल आया है कि ऐसे ऐसे हो गया है। 5 घंटे के अंदर ये लोग जो है सो प्लान करके ये ऐसा काम कर दिया। अच्छा, और ले जाके हॉस्पिटल में फेंक दिया था। ठीक है। तो अभी मतलब अपने पुलिस की कोई मदद नहीं हो रही? मतलब आप यूएस में बैठे हो, आप वहाँ से सीधे इसलिए आए हो कि बहन मार दी है? 4 बजे आज सुबह आया हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, अब आगे देखा तो मेरे मम्मी पापा यहीं पे 3 दिन से शमशान घाट के सामने बैठे पड़े हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। बहन भी सोच रही हो कि मेरा भाई भटक रहा है, मुझे इंसाफ नहीं दिला रहा है। समझ नहीं आ रहा जी। मैं तो कह रहा हूँ जी, क्या ही करा मैंने, क्यों ही ब्याह दिया। इससे बेटे हमारे घर रहती तो कम से कम रहती तो सही यार, जिंदा तो रहती भाई। इकलौती बहन ही हमारी भाई। सुनने को राजी नहीं, यूपी पुलिस बिल्कुल सुनने नहीं सुनेगी। वो योगी पुलिस नहीं सुनेगी। वो उसका सेफ्टी कर रहा है, मेरा सब किसी उसका सेफ्टी कर रहा है। अभी कमिश्नर साहब कल बोले हैं, कल गया था कमिश्नर, तो खूब मेरा सुनवाई हुआ, नहीं तो उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है उसकी। देखिए भाई साहब, योगी पुलिस को सबसे टफ माना जाता है। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं भाई, ये खबर कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेकिन ये फैदाबाद के लोगों की हमारी आवाज़ है। दरअसल क्या गाजियाबाद में मार दी जाती है बेटी इनकी, और दरअसल सीधा फंडा है भाई। आप भटक रहे हैं, वहाँ के वो रसूखदार हैं, जैक लगा दे देंगे, पावरफुल हैं, तो लोग ये सोच रहे हैं कि भैया फैदाबाद से भी आई है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मैं आपको पहले वो चीज़ दिखाता हूँ, हटना। ये सेक्टर 37 फैदाबाद में खड़े हैं, देखिएगा इधर बाईपास है, दिखा दो एक बार। ये बाईपास है, बाईपास रोड पर सेक्टर 37 के शमशान घाट के जस्ट सामने ही ये 3 दिन से अपनी बहन की बॉडी को फ्रीजर में रखे घूम रहे हैं। गाजियाबाद धक्के खाते हैं, फिर यहाँ धक्के खाते हैं, और जब भाई अपना यूएस से वापस आ रहा है तो देखिए फ्रीजर गाड़ी दिखा दूं। हटना है भैया, एक बार हटना। ये देखना, हटना भैया जी, एक बार हट जाओ। ये फ्रीजर गाड़ी है, देखना थोड़ी सी दूरी से। ये फ्रीजर गाड़ी है, इसमें बॉडी अंदर रखी है, बॉडी इसके अंदर रखी है भाई साहब। अब भाई की सोचिए, भाई की व्यथा देखिएगा, भाई का दुख हो, या कहते हैं माँ बाप का दुख है कि बेटी का दाह संस्कार नहीं करना चाह रहे, कहते हैं कि भैया पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी डाउट है, ताकि गाजियाबाद पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही है, तो उनको भी डाउट है कि ऐसा ना हो कि हेर फेर कर दिया गया हो। हम तो फैदाबाद पुलिस से भी कहना चाहेंगे भैया, उनसे भी रिक्वेस्ट है भाई, पल्ला थाना क्षेत्र में ये कंप्लेन दे देते हैं तो भाई इनकी मदद जरूर करें, क्योंकि बेटी आपकी भी बनती है, यहाँ आपके थाना क्षेत्र में है भैया, यहीं रही है, 25 साल 30 साल से यहीं रहते हैं, बाहर से नहीं आए हुए, ये सब यहीं के लोग हैं, यहीं पले बड़े हैं, यहीं पढ़ाई की है, तो भाई फर्ज मदद अब फैदाबाद पुलिस करेगी।
करेगी तो अच्छी बात है, क्योंकि ये भी बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट है, पुलिस कहीं भी हो बराबर सी है। लेकिन फिलहाल के तौर पे अभी और कहीं नहीं गए। आप वहाँ के बड़े अधिकारियों से मिले भाई साहब? बड़े मिले अधिकारियों थे, कमिश्नर साहब से मिले थे। ठीक है, तो वहाँ से आश्वासन मिला है, तो थोड़ा बहुत कार्रवाई हुई है। अच्छा, कुछ कार्रवाई, कुछ पकड़े गए, कुछ लोग नहीं पकड़े गए? जी, पहले शनिवार को कहा हमने उसके मम्मी पापा, लड़के को, उसकी बहन को सेफ हाउस में रख दिया है। आज सैटरडे संडे है, हम अभी गिरफ्तारी नहीं दिखा सकते, मंडे को दिखाएंगे। मंडे को पता चलता, फिर कहते जो हमने ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कभी किसी को पकड़ रहे हैं। हमने कहा उसका मामा कहाँ है, मामी कहाँ है, उसको क्यों नहीं पकड़ रहे? कह रहे अभी हम कल फोर्स भेजेंगे पकड़ने के लिए। कल पता चला किसी को नहीं पकड़ रखा, कह रहे उसके बाप की और उसके लड़के की पेशी करवाएंगे। कभी कुछ कह रहे हैं और वो भी पेशी नहीं हुई अभी तक। अब 3 दिन होने वाला, 4था दिन चल रहा है अभी। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्या हुआ है, ये क्या कर रहा है ये? अब पुलिस कर क्या रही है वहाँ पे? ये कह रहे यूपी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, ये वो, ऐसे तो स्ट्रांग नहीं दिखती भाई। अब समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। बस ये बहन लेट रखी है, मम्मी पापा साथ खड़े हैं, अब मुझे दिख नहीं रहा मैं जाऊं कहाँ पर। 4 दिन से बहन की शक्ल दिखती होगी तो दुख तो होता है भाई। मुझे तो लग रहा है उन्होंने पूरा प्री प्लान करके मेरी बहन खत्म करा। इन्होंने पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने सहयोग नहीं करा। किस कंडीशन में मिली थी बॉडी, अगर आप पूछा और पुलिस से या किसी से, किस कंडीशन में मिली थी बॉडी? भाई हम जब पहुंचे, हाँ, कंडीशन में हमें मोर्चरी में रखा हुआ था। मोर्चरी में ये अपना यशोदा, मैं लड़की की कज़न हूँ। जब हम लोग पहुंचे वारदात पे, मतलब जहाँ पे हॉस्पिटल यशोदा हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे हमें मोर्चरी में हमारी बहन मतलब कॉल आती है, पुलिस की कॉल आती है, किस पुलिस ने हमें ये तक नहीं बताया कि उनके संज्ञान में ये मैटर कैसे आया है। उन कॉल तो उसकी मामी करी थी, और वहाँ पे पुलिस पूछी, मैंने पूछा पुलिस वाले से कि ये कब आई, कैसे आए, आप कब लेके आए? बोला जी वो तो हम बता देंगे। ये मतलब जी बताओ कि हॉस्पिटल में कब लेके आए, कितने बजे लेके आए? तो वो कॉर्पोरेट बिल्कुल करने के लिए हमारे साथ तैयार नहीं थे, ठीक है। और एकदम साफ लग रहा था कि वो लोग मिले हुए हैं उन लोगों से, हम लोगों को ऐसा लग रहा था। तो सीधा है कि न्याय नहीं मिल रहा आपको? न्याय नहीं मिल रहा भाई। देखिएगा, ये बड़ी व्यथा है भाई साहब। कहते हैं कोई अब ये सोचिए, आप मन में एक बार सोचिएगा, किसी की बहन, किसी की बेटी और बिटिया अगर लगातार 4 दिन से बॉडी को लेकर घूम रहे हो, कितना संकट होता है, झेलना मुश्किल पड़ जाता है उस दुख को। क्योंकि ये बॉडी जो देख रहे हैं ना, वैन, ये भाई इसके अंदर बॉडी है, 4 दिन से ना धक्के काट रहे हैं। और यहाँ शमशान घाट, सेक्टर 37 का शमशान घाट है, देख लीजिएगा। यहाँ पर सीधा क्या दाह संस्कार होता है, यहाँ पर क्या कहते हैं ना, बॉडी जलाई जाती है। लेकिन ये जलाना नहीं है इनको, सीधा इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। ये जब तक न्याय नहीं मिलेगा बॉडी नहीं जलेगी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा बॉडी नहीं जलाएंगे। अब फैदाबाद में खड़े हैं, मामला गाजियाबाद में हो जाता है। भाई ने करोड़ों रुपए लगा के उसकी शादी करते हैं, 2 महीने बाद ही लड़की मार दी जाती है। अब देखते हैं भैया पुलिस क्या मदद करती है, लेकिन मदद तो मिलनी चाहिए, क्योंकि कुछ तो कांड हुआ है। किसी की बहन मर जाती है और पुलिस कहती है कि भैया बता रहे हैं, घुमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जो अभी परिवार भटकता हुआ फैदाबाद में आया, अब फैदाबाद की पुलिस की गुहार लगा रहा है कि आप तो हमारी मदद करो, हम आपके शरण में आए हैं। तो देखते हैं फैदाबाद पुलिस क्या मदद करती है। चलिए, नमस्कार।